दिल्ली ने बनाया वैक्सीनेशन का बड़ा प्लान। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी, केंद्र से मिले 3.25 लाख डोज। केंद्र सरकार से हमें अभी तक 2,74,000 वैक्सीन की डोज मिली हैं। छोटे जिलों में भी पहुंचने लगी वैक्सीन की पहली खेप, तालियों और फूल मालाओं से हो रहा स्वागत। मंदसौर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप, वैक्सीन लाने वाले ड्राइवर सलीम खान का जोरदार स्वागत। बरेली पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1,42,000 डोज, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया गया स्टोर। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का अभियान, 16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। एलएनजेपी अस्पताल में टीकाकरण की जोरदार तैयारियां, सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन। 16 जनवरी को कोविन ऐप की भी आधारित शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, आखिरी चरण में है तैयारी। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अगर केंद्र ने नहीं दिया तो केजरीवाल सरकार देगी फ्री। दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, अभिभावकों की रजामंदगी से ही जाएंगे बच्चे। सिंगू बॉर्डर पर 50वें दिन भी किसानों की मुहिम जारी, कानून वापसी तक पीछे नहीं हटने का इरादा। किसानों के आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का किया विरोध, तर्कों के साथ हो बात। टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन 50वें दिन भी जारी, आज दिखा ठंड का असर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां, लोहड़ी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी आग में झोंकी गई कृषि कानून की कॉपी, किसानों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। पंजाब में भी जगह जगह जली कृषि कानूनों की प्रतियां, ग्रामीणों ने लोहड़ी के मौके पर किया बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में भी लोहड़ी पर बनी सरकार के विरोध का जरिया, किसानों ने कानून की प्रतियां जलाई। यूपी के मुरादाबाद में तहसील दफ्तर में किसानों का हंगामा, पुलिस की तैनाती के बावजूद कृषि कानून की कॉपी जलाई। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने लिया संकल्प, कानून वापसी तक नहीं हटेंगे पीछे। आज किसान संगठनों की अहम बैठक, शुक्रवार को सरकार के साथ तय बातचीत को लेकर करेंगे फैसला। 15 जनवरी को मंत्रियों के समूह के साथ होनी है किसानों की 10वीं बैठक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से चर्चा के लिए बना दी है कमेटी। कमेटी के पास जाने को लेकर किसानों में असमंजस, सदस्यों को लेकर जताया है ऐतराज। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में आंदोलनकारी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने किया समर्थन। ट्रैक्टर परेड को लेकर पंजाब में जोरदार तैयारी, ट्रैक्टर समेत दूसरी गाड़ियां मॉडिफाई करवा रहे किसान। बठिंडा में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकले किसान, 26 जनवरी की तैयारी। सिंगू बॉर्डर पर पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे का निर्माण, सुबह शाम मत्था टेकने जाते हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए 8 बेड का हॉस्पिटल भी खुला, कई आधुनिक मशीनें मौजूद। किसानों के आंदोलन पर अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र के परिवार में अलग अलग राय। आंदोलन के समर्थन में धर्मेंद्र, लेकिन पत्नी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के मुताबिक किसान किए जा रहे गुमराह। प्रॉब्लम क्या है वो भी ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो इसका मतलब है किसी के कहने पे ये लोग कर रहे हैं ना, अपने आप से नहीं कर रहे हैं। हेमा मालिनी के बयान से किसान खफा, बीजेपी नेता का फूंका पुतला। इंडिगो के कर्मचारी रुपेश कुमार का गृह जिले छपरा में अंतिम संस्कार, बुधवार रात पटना में गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। अंतिम संस्कार में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। रुपेश हत्याकांड को लेकर पूरी तरह घिरी नीतीश सरकार, विपक्ष ने किया जोरदार हमला। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद उपाध्यक्ष अजय निषाद ने उठाए सवाल, बोले सुशासन के नाम पर जीते लेकिन हालत गंभीर। बढ़ रहा है तो उसमें तो अच्छा हम नहीं मानेंगे, सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। और जो पुलिस जो है उस पे जो अपराधियों का खौफ जो होना चाहिए, पुलिस का अपराधियों के खौफ, वो दिख नहीं रहा। श्रीनगर में 25 साल का सबसे कम पारा रिकॉर्ड, आज पारा 8.4 डिग्री रहा। पानी के नल जमे, सड़कों पर फिसलन से भारी दिक्कत। कल भी श्रीनगर में पारा था 7.8 डिग्री, लगातार बर्फबारी से हो रही दिक्कत। श्रीनगर में आज फिर जम गई डल झील, शिकारे वाले निराश।
श्रीनगर में इस साल बर्फबारी का भी टूटा रिकॉर्ड। कई दिनों से तेज ठंड और बर्फबारी का दौर जारी। मुंबई में ड्रग केस की जांच आगे बढ़ी। 5 सितारा होटल से एक विदेशी हिरासत में। पकड़े गए विदेशी ने ड्रग की पुड़िया निगली कोकीन होने का शक। एनसीबी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दामाद समीर खान गिरफ्तार। ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई। गुरुवार को नवाब मलिक के दामाद से दिन भर हुई पूछताछ। रामपुर में समीर खान के ठिकानों पर छापे। समीर खान पर ड्रग माफिया करण सजनानी के धंधे में पैसे लगाने का आरोप। ड्रग सप्लाई में भी था एक्टिव पार्टनर। गोवा में 2 दिन का समुद्री रक्षा अभ्यास निपटा। नेवी के साथ पुलिस और कोस्ट गार्ड ने की शिरकत। दिल्ली में मनाया गया सेना वेटरन डे। सेनाध्यक्ष नरवणे ने की शिरकत। भरतपुर में जहरीली शराब से दूसरे दिन 7 लोगों की मौत। अब तक एक्शन नहीं। मुरैना में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत। 20 लोगों का इलाज जारी। कोलकाता में अग्निकांड के बाद झुग्गी वालों से मिली ममता बनर्जी। कल रात खाक हुई थी झुग्गियां। दिल्ली में आज सीजन का दूसरा सबसे सर्द दिन। पारा 2 डिग्री तक लुढ़का। आज सुबह दिल्ली में फिर चली शीतलहर। सफदरजंग में पारा 5 डिग्री से नीचे। दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में आज रहा कोहरे का असर। सुबह कई घंटे तक दिक्कत रही। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। मथुरा में घने कोहरे की वजह से हादसा। जीप को बस ने मारी टक्कर। ड्राइवर की मौत। पटना में भी छाया कोहरा। पारे में भी दर्ज की गई गिरावट। कौशाम्बी में भी पारा लुढ़का। आज सीजन का सबसे सर्द दिन। अंबाला में भी कोहरे की घनी चादर। वाहन चालकों को भारी परेशानी। राजस्थान के कई शहरों में आज कोहरा। भरतपुर में पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदें। मुहाना में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां टकराई। एक शख्स की मौत। गृहमंत्री अमित शाह मकर संक्रांति पर अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। शाह का परिवार भी था उनके साथ। हाथी की पूजा भी की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चेन्नई में की पोंगल समारोह में शिरकत। लोगों को भी किया संबोधित। चित्रकूट में मकर संक्रांति पर सैकड़ों लोगों ने पवित्र मंदाकिनी नदी में लगाई डुबकी। तिल, खिचड़ी और चावल का किया दान। कौशाम्बी में पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। पूजा पाठ और हवन भी किया। देश मना रहा है मकर संक्रांति का पर्व। प्रयागराज में संगम की धारा में लगाई श्रद्धालुओं ने डुबकी। गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं का तांता। गंगा में डुबकी लगाने के बाद दिया दान। हरिद्वार में कुंभ से पहले मकर संक्रांति पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता में बाबू घाट पर पहुंचे बड़ी तादाद में श्रद्धालु। मकर संक्रांति पर किया पवित्र स्नान। कोरोना काल के बाद वाराणसी में पहली बार गंगा घाटों पर भारी भीड़। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। मकर संक्रांति पर बिहार के गया में भी रौनक। तिलकुट खरीदने के लिए दुकानों पर भीड़। दक्षिण के राज्य में आज पोंगल की धूम। चेन्नई में मना जश्न। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई गई खिचड़ी। सदियों से चली आ रही परंपरा। पटना में भी कड़ाके की ठंड के बीच मकर संक्रांति का उत्साह। गंगा में स्नान कर रहे श्रद्धालु। मदुरई में जोर शोर से मन रहा है जल्लीकट्टू। बड़ी तादाद में लोग जुटे। किसान आंदोलन के दौरान मुक्तसर में लोहड़ी की रौनक फीकी। ज्यादातर किसान आंदोलन में शामिल होने गए दिल्ली। अमृतसर में हरमिंदर साहिब में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। पटना में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम। मोदी पतंग ने रंग जमाया। गुवाहाटी में आज बुगाली और बिहू उत्सव की धूम। कई दिनों तक मनाया जाएगा पर्व। रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। दामोदर भैरवी नदी के संगम में लगाई डुबकी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ओवैसी पर बड़ा बयान। कहा बिहार में भी किया था हमारा सहयोग, अब यूपी में भी करेंगे। उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी का आरोप। खुलकर सामने आई साठगांठ।
बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो, उत्तर प्रदेश में भी छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में है ओवैसी। हाल ही में किया आजमगढ़ का दौरा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी का पार्टी के उतरने की सुगबुगाहट। अहमदाबाद के बाजारों में बिकने लगी ओवैसी की तस्वीरों वाली पतंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी का जबरदस्त प्रचार अभियान। मध्य प्रदेश में बांटे जा रहे हैं राम मंदिर की तस्वीर वाले मास्क और पतंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता संजय सिंह वर्मा का विवादित बयान। कहा 15 साल में होनी चाहिए लड़कियों की शादी। ये होता है 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया 21 साल। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू। आज दिग्गज नेताओं का दौरा। चीन से बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। फाइटर जेट तेजस के लिए HAL से समझौते को कैबिनेट की मंजूरी। HAL से 48,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 83 तेजस फाइटर जेट। रक्षा मंत्री ने डील को बताया गेम चेंजर। 60% स्वदेशी है तेजस। 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार भर सकता है उड़ान। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है तेजस। लगाए जा सकते हैं एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट। अगले 3 साल में शुरू होगी तेजस की डिलीवरी। 2016 में हुई थी पहले स्क्वाड्रन की तैनाती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने लगाई मोहर। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मिले 232 वोट। विपक्ष में पड़े 197 वोट। 222 डेमोक्रेट सांसदों को मिला ट्रंप की पार्टी का भी साथ। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में डाला वोट। 6 जनवरी को संसद में हिंसा के ट्रंप के खिलाफ लगाया जा रहा है महाभियोग प्रस्ताव। अब सीनेट में बहस के बाद होगी वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिकी संसद में सेना का पहरा। ट्रंप समर्थकों के दोबारा हमले की आशंका का खुफिया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।